हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरवाड़ी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें, ठीक है। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो इसको जरूर ज्वाइन करें। अच्छा दोस्तों, पता नहीं वर्ल्ड मार्केट का तो जो है सो है ही न्यूज़, उस पर तो हम करेंगे ही चर्चा। लेकिन हमारे टीवीएसएम में भी कल हमने कुछ चेंजिंग किया है, तो हो सकता है कि इसका असर आपको आज आता हुआ दिखेगा। तो आप बोलिएगा क्या चेंजिंग किए हैं सर? अरे ऐसा है कि चेंजिंग में हमने जो है, जो पैसा लगा हुआ वाला जो वीडियो है ना, उसमें जो हमने फ़ोटो लगाया था ना, वो फूफा का जाता हुआ फ़ोटो था, क्योंकि एक दिन की बिकवाली हुई थी। तो फूफा उसमें पैसा लेके जा रहे थे, तो हमने भी फ़ोटो लगा दिया। लेकिन बाद में कल एहसास हुआ मुझे भी कि यार कुछ ज़्यादा ही गलत तो नहीं लगा दिया। ऐसा तो नहीं कि फूफा को आओ मतलब आने का सिग्नल नहीं, जाने का ही सिग्नल था। तो हमने तत्काल प्रभाव से इस चीज़ को समझते हुए ये फ़ोटो को चेंज कर दिया, ठीक है। और इस फ़ोटो के बदले भैया पैसा का ना पूरा पोटरिये रख दिया। हम बोला हाँ, ये ठीक है, पूरा एकदम पुराना ज़माना वाला जो नहीं था छोटा-सा तिजोरी। हम बोले बस, 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 बस ये रहेगा, पैसा लगा है कि नहीं लगा में भैया यही रहेगा। तो ये आपको फर्स्ट क्लास चेंजिंग करते हुए देखने को मिला था कल, तो इसका बेनिफिट आपको आज मिलेगा। ये जस्ट एक संभावना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, दुनिया का खबर दें, अपने खबर नहीं दें, बताइए ये कोनो बात है? आप बोलिएगा हाँ, ये ठीक है। तो आप बोलिएगा सर ये तो अंधविश्वास। अरे अंधविश्वास गया तेल लेने, हम एक बात कह रहे थे, समझे? जस्ट एक जोक समझिए। तो जानते हैं एक्चुअली होता क्या है, जब आप न्यूज़ देखने जाइएगा ना, भाई साहब खो जाते हैं आदमी। मतलब वहाँ से खुद को निकाल के लाना एक बहुत बड़ा वो रह जाता है, समझे? मतलब आदमी खो जाता है, समझे? एकदम से मतलब न्यूज़ ना आपको पकड़ लेता है। तो अभी जो ये मंत्रिमंडल जो दिख रहा है आपको, ये सऊदी में हुआ है, इधर अमेरिकन है, ये 3 चलो इनका तो ठीक है, इनका तो कुछ इतिहास है, फौजी थे। बाकी जो है और ये जो बैठे हैं ये रसिया के। भाई साहब ये जो है ना, ये बहुत पहुँचे हुए चीज़ है रसिया के जो है। अरे तुम हटो यहाँ से। संगाई लावरे, संगाई लावरो नाम है, ये बहुत पहुँचे हुए चीज़ है। ये देखिए, ये साहब जो है बहुत पहुँचे हुए चीज़ है। 30 साल का एक्सपीरियंस है संगाई लावरो का। तो इनके साथ सामने कौन बैठे हैं? ये देख लीजिए, ये सब जा कहाँ गया? हाँ, ये सब बैठे हैं। इनका तो थोड़ा-सा है हिस्ट्री, अदरवाइज़ ऐसे। तो इनके सामने ये बैठे हैं, सऊदी में मीटिंग है भाई, और इन्होंने बहुत स्पष्ट बोला कि यूक्रेन के ज़मीन पे, एक ही वर्ड में बोला, यूक्रेन के ज़मीन पे नाटो का शांति दूत में प्रवेश होना रसिया पे अटैक माना जाएगा। बस, हो गया, कहानी खत्म। ये लोग लास्ट समझाते रहा लंगड़ा हिंदी, यही बोला, एक ही वर्ड बोले, बोला अमेरिका हम तोरा पे भरोसा करेंगे, तू अपन का नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको तुमने ठगा नहीं है, हम आपका भरोसा करेंगे। सेम डायलॉग चाइना पे भी यही है। तो फिलहाल अभी चाइना को तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ अमेरिका को सीधा इन्होंने दो टूक में जवाब दिया है कि नाटो का सदस्यता तो छोड़ो, नाटो का एगो सेना यूक्रेन में एंट्री किया, सोचेंगे रसिया पे वार है, रसिया पे अटैक है, फिर रसिया इसको इस तरह से लेगा। इससे क्या है, पूरा यूरोप में खलबली मच गया। बोला जा फर्स्ट राउंड का मीटिंग तो पिटा गया यूरोप। तो यूरोप को तो पीटने के लिए ही ट्रम्प ने किया था, हाँ, कि जाओ तुम पिटाओ। तो ये सब भैया ट्रम्प साहब एक अब नया मतलब दृष्टिकोण खोल दिया है, ठीक है। अब वो दृष्टिकोण का क्या होगा वो तो भाई भगवान ही जानते हैं, है ना। उस पे आदमी फिर बैठ के चिंतन करेगा आगे का, तब ना। लेकिन अभी तो वो तो अभी मतलब अब यूरोप के भी नहीं है ट्रम्प साहब, समझे? तो वो चक्कर हो गया। तो अब देखिए उनका क्या होता है नहीं होता है, फिलहाल जो चल रहा है तो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया गया। तो भाई अस्थिर हो गए, अब सब बोल रहे हैं कि वो तो हार गया ये मतलब फर्स्ट राउंड में ही। तो ठीक है, तो रसिया का बहुत क्लियर था जवाब अमेरिका को और उनके साथियों को मिल गया। अब हुई बात कि एनवीडिया, एनवीडिया का भी कुछ नया चल रहा है। एनवीडिया का जो S20 क्या है जी, इतना तो हमको भी नहीं पता है। हाँ, सूत्रों का कहना है कि एनवीडिया के S20 चिप के ऑर्डर में उछाल आया, क्योंकि चीनी कंपनी, ठीक है, डीपसीक के एआई मॉडल को अपनाया है। तो इससे क्या है, H20 का उछाल आया है और एनवीडिया का नया क्षेत्र मतलब जो है एआई एजेंट का उदय करेगा। अब बोलता है एआई जो है ना, अब एक एजेंट का काम करेगा। लो भैया करने दो, ठीक है। धीरे-धीरे R&D करते-करते एक अच्छा लेवल पे चला ही जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का कल चल रहा था। तो इसके दौरान डीप सीक एआई खर्च का संदेश है, ओके। एनवीडिया का चिप मांग जांच के दायरे में, ओके 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 ओके, 11 घंटा पहले था। तो ये सब के कारण तो जो है यूएस मार्केट में ठीक ठाक रहा मूड माहौल, है ना, ऊपर नीचे के साथ। बाकी हमारे में देखिए तो जोमेटो और जियो फाइनेंस है, वो निफ्टी का पार्ट बनने को हो चुका है और शायद बन चुका है ना, हाँ, इफेक्टिव फ्रॉम मार्च 28। तो ये तकरीबन हो चुका है मोटा मोटी। अब उसमें से बाहर जो निकल रहे हैं वो बीपीसीएल
और ब्रिटानिया है, तो ठीक है। यही खासियत होता है इंडेक्स का कि जो अच्छा है उसको अपना लेगा, और जो पुराना हो गया, मतलब जो उससे उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा ना, उसको अपना लेगा, बाकी दूसरे को हटा देगा। कोई या इमोशन नहीं होता है, सिंपल है कि आपका मार्केट कैप बढ़ रहा है तो भैया आप निफ्टी 50 में आ जाइए, बात खत्म। मार्केट कैप कब बढ़ेगा? जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करिएगा। चलो जियो फाइनेंस का तो अलग बात है, उसका तो मार्केट कैप जब चाहो तब बढ़ जाए, तो वो एक अलग चीज़ था। तो वो भी लेकिन एज पर मतलब दायरे से ही एंट्री किया है ना, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी दायरे से निफ्टी 50 में एंट्री किया, तो बढ़िया है। अब बड़ा पैसा जोमेटो में भी जाएगा, जियो फाइनेंस में भी जाएगा, तो दोनों अब निफ्टी 50 का पार्टनर हो गया है, तो अच्छा है ना। तो यहाँ पर ही सिटी ग्रुप ने सब कुछ होने के बावजूद, कुछ अच्छी खबर भी तो बाजार में आना चाहिए, गिरावट के बावजूद भी कल उन्होंने बोल दिया कि बाजार जो है अब ओवरवेट हो गया, मतलब निफ्टी उफ्टी जो है वो ठीक ठाक गिर गया है, बहुत आकर्षक मतलब आ गया। बाकी एशिया का कोई बाजार पे चाइना चुना पे नहीं बोला है, वो खाली इंडिया पे ही बोला कि भैया अब अपना देख लीजिए। तो आप बोलिएगा सर उसके बोलने नहीं बोलने से क्या होता है? अरे देखिए, अब आप यहाँ के इंडिया के आप कौन सा न्यूज़ देखिएगा? जो न्यूज़ पब्लिश होता है इंडिया में वही ना देखिएगा। अब उसमें कोई आज तक देखता है, कोई जी बिजनेस देखता है, कोई जी न्यूज़ देखता है, कोई एनडीटीवी देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई कुछ देखता है ना? ऐसे ही ना देखता है जी। अब टीवी 9 भारत देखिएगा तो उसमें तो हमेशा मार ही हो रहा है, लो वो मार हो गया, मिसाइल फेंक दिया उसने तो। उसका तो बातें है, टीवी 29 क्या चलता है ना, उसमें तो हम जब देखते तब मारे हो रहा है। हम लोग ओ भाई साहब, ये तो मारे कर रहा है पूरा, मतलब फ़िल्में बना दिया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वो ड्यूरिंग मार्केट में ही खबर आया था, उसके बाद मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया, लेकिन ठीक रहा। अब यहाँ पर ही जो बोल रहा है कि 22,553 अंक पर बंद हुआ है, निवेशकों को तगड़ा नुकसान हो रहा है। सिटी ग्रुप इनके भारतीय शेयरों को न्यूट्रल से ओवरवेट अपग्रेड कर दिया गया है, ठीक है। बता दें कि रिपोर्ट ऐसे समय में जब आया है जब बेंचमार्क इंडेक्स अपने सितंबर के शीर्ष से लगभग 14% गिर गया है, क्योंकि धीमी आर्थिक वृद्धि, जो आपको मैं कल ही बताया था, निराशाजनक कमाई, मतलब कमाई नहीं है, उसके बाद आपने जीडीपी का जो हाई बोला था वो कम होने लगा। इस बीच चिंता, मतलब विदेशी क्यों रुकेंगे, तो $23 बिलियन के शेयर बेच दिए। सिटी ने एक नोट में कहा कि बेंचमार्क जो है एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स दिसंबर के अंत तक 26,000 तक बढ़ सकता है, मतलब 14% का रिटर्न आपको मिल सकता है। इसका मतलब है कि सोमवार के कारोबारी स्तर में लगभग 15% की बढ़त है। तो मतलब इस प्रकार का, मतलब उन्होंने बोला इस लेवल के बाद अब जोखिम कम है। निफ्टी ने बताया कि अब जो है ये सिटी ग्रुप ने बताया कि इस जगह से अब आप जा सकते हैं अपने, तो अंडरवेट से ओवरवेट कर दिया गया कि यहाँ से अब बड़ा गिरावट नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब तकरीबन कंपनी अपना मोटा-मोटा करेक्शन ले लिया है। हाँ, कुछ में ऐसा है तो वो चल रहा है तो चलने दीजिए, बाकी अब ठीक-ठाक है। ये सिटी ग्रुप ने आपको कल के अनाउंसमेंट में बता दिया। अब देखिए, अब ट्रम्प का सुनिए, ट्रम्प का क्या खेला चल रहा है, इसका भी तो खेला देखते रहना पड़ता है, इहो एगो बवाले है। ट्रम्प ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के ऊपर टैरिफ बढ़ेगा, तो बढ़ाओ, आयात पर अधिक कर लगेगा। चलो जी, इस बयान पे प्रतिक्रिया, कनाडा पर टैरिफ अगले हफ्ता लागू हो जाएगा। देखो जी, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की योजना आगे भी जारी रहेगी। ट्रम्प ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की अपनी चल रही है। अब क्या है कि भारत में इलन मस्क का आना अभी जैसा चल रहा है तो ठीक है। ट्रम्प ने कहा कि वह ऑटो पे और, अरे ये तो बहुत पुराना 6 दिन हो गया, इतना उनका तो तुरंत चेंज हो जाता है। और बोला कि भारत और चीन पे पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, लगाइए, टैरिफ लगाइए, तो हमको एक कारण बता दीजिए कि हम डॉलर में काहे ट्रेड करें। आप टैरिफ लगाइए ना, हम मना कहाँ करें, हम डॉलर में क्यों ट्रेड करें, हम रुपये में ट्रेड करेंगे, सीधी बात है, चाहे हम सोना में ट्रेड करें, बस बात खत्म। लगाइए टैरिफ। अब हम भाई, तो जब अपने पे भी तो आना पड़ेगा ना। अभी तक तो भारत उनके समर्थन में चल रहा है कि भाई काहे पंगा करें, सब ठीक ठाक निपट जाए। तो इस बीच में गोल्ड भी मजबूती के साथ टिका हुआ है ना। तो देखिए, अगर कुछ टैरिफ वार बढ़ता है तो आगे देखा जाए, बाकी ठीक ही है। अभी न्यूज़ में ऐसा कोई विशेष न्यूज़ नहीं है। जो न्यूज़ था मेन था कि रशिया का और यूक्रेन का जो युद्ध के, तो उसमें उसने क्लियर ठोक के बोल दिया, और भैया अमेरिका पे जल्दी अब कोई भरोसा कर नहीं रहा है, ठीक है। अमेरिका कब कब क्या बोलेगा, कब क्या पलट देगा, कोई पता नहीं। तो इसलिए सब अपना-अपना आप सेफ्टी लेके चल रहा है। अभी कनाडा और मेक्सिको बोलता बढ़ाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो क्या बोलिएगा? तो चलने दीजिए, कुछ दिन है, अभी उनका भी बाज़ार गिर रहा है। नेस्डेक और डाउ को छोड़ के, नेस्डेक देखिए वहाँ भी 1% के आसपास गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि नेस्डेक भी 1% के आसपास 1.21% गिरा हुआ है। डाउ वापस से जंप करके ठीक-ठाक हो लिया, तो ठीक है। चलिए, फिलहाल अभी यही न्यूज़ है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, अचार अचानक वाला। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।